स्टडिंग अबाउट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। हमारे इस चैप्टर में ट्राइंगल के अलग अलग टाइप्स है, ट्राइंगल के बहुत सारे टाइप्स है, पर इसमें हम स्पेशली 2 टाइप के ट्राइंगल पढ़ने वाले। द फर्स्ट वन इज इक्विलेटरल एंड द सेकंड वन इज आइसोसेलेस। तो इक्विलेटरल, उसके नाम ऊपर से हमें थोड़ा सा अंदाज आ सकता है। एक तो आगे नाम है इक्वी, इक्वी से हम पता लगा सकते हैं कि शायद कुछ इक्वल जैसा होने वाला है। तो उसके नाम के ऊपर से अगर हमने ऐसा सोचा कि कुछ इक्वल होगा तो क्या इक्वल होगा, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में उसकी तीनों साइड इक्वल होती है। एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैव ऑल द 3 साइड्स ऑफ इक्वल मेजरमेंट, यानी कि उसकी तीनों साइड की मेजरमेंट क्या होती है, सेम। सपोज कि इसका नाम हमने दिया हुआ है पी क्यू आर, तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं कि पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर is equal to PR. And we have already studied about the angle sum property, that all the interior angles of triangle have sum of 180 degree, यानी कि ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो इसमें अगर तीनों साइड कॉमन है तो सेम वे ऑल द 3 इंटीरियर एंगल विल बी ऑल्सो सेम। तो अगर हम लिखे कि एंगल पहले पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू। यानी कि इफ वी हैव एन इक्विलेटरल ट्राइंगल देन ऑल द 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज सेम एंड सेम वे द 3 इंटीरियर एंगल्स इज ऑल्सो सेम। अब हमने देखा था कि तीनों एंगल का सम होता है 180 और तीनों एंगल सेम है, तो एक का एंगल क्या होगा, तो हम कर सकते हैं कि 180 डिवाइड बाय कितने एंगल है यहाँ पर 3, तो 3 6 18 और एक 0, तो तीनों एंगल क्या होंगे 60 डिग्री 60 डिग्री एंड 60 डिग्री, यानी कि तीनों एंगल का मेजरमेंट क्या होगा हमारे पास 60 डिग्री। तो ये हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल। द सेकंड ट्राइंगल दैट वी हैव इज द आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होगा, इस ट्राइंगल में उसकी कोई भी 2 साइड्स सेम होगी। द आइसोसेलेस ट्राइंगल हैव एनी 2 साइड ऑफ अ इक्वल मेजरमेंट, कोई भी 2 साइड इक्वल मेजरमेंट की होगी। सपोज हम ऐसा ट्राइंगल बनाते हैं, तो ये साइड और ये साइड, सपोज इसको नाम दे देते हैं हम ए बी सी, तो साइड ए बी इज इक्वल टू ए सी। उसकी दोनों साइड कैसी होगी, सेम। कोई भी 2 साइड सेम हो सकती है, ऐसा नहीं कि ये 2 साइड, सपोज मैंने ट्राइंगल ऐसे बनाया हुआ है कोई, तो इसकी ये दोनों साइड भी सेम हो सकती है, या फिर मेरे पास कोई एक और ट्राइंगल है तो ये दोनों साइड भी सेम हो सकती है। इसका मीनिंग होता है इक्वल, यानी ये साइड और ये साइड इक्वल। इसमें तीनों में क्या है, तो तीनों साइड उसकी इक्वल है, तो ये हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड दिस इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। नाउ वी विल गो ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक। हेलो स्टूडेंट, इन दिस टॉपिक वी विल स्टडी अबाउट द सम ऑफ लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल, यानी कि ट्राइंगल की कोई भी 2 साइड का सम, उसकी हमारे पास प्रॉपर्टी है, वो क्या होता है, कैसे होता है, वो हम जानेंगे। तो ऑलवेज द सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। हमारी प्रॉपर्टी क्या है कि ट्राइंगल की कोई भी 2 साइड का सम तीसरी साइड से ऑलवेज बड़ा होगा। सपोज कि मैं एक ट्राइंगल ले लेता हूं, ऐसे ट्राइंगल ए बी सी, कोई भी 2 साइड ले लेते हैं। सपोज हम साइड लेते हैं एक तो ए बी और दूसरी बी सी, तो सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी 2 साइड ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी 2 साइड ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। जो थर्ड साइड बची उससे ऑलवेज वो क्या होगी, बड़ी। तो यहां पर हमने इन दोनों का लिया, सपोज इसको मैं से भी ले सकता हूं, अभी ए बी और बी सी लिया, ए सी और बी सी भी ले सकता हूं, तो मैं लेता हूं ए सी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए बी। सेम वे
अगर हम AC और AB ले लेते हैं तो भी वही होगा, AC प्लस AB इज ग्रेटर देन BC। यानी कि कोई भी ट्रायंगल हो हमारे पास, कोई सा भी ट्रायंगल, उसकी दो साइड का सम तीसरी साइड से ऑलवेज बड़ा ही होगा। ओके, तो कोई भी ट्रायंगल हो हमारे पास, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो या फिर वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो या कोई सा भी ट्रायंगल हो, पर ये प्रॉपर्टी सभी टाइप के ट्रायंगल में एप्लीकेबल होती है। ये क्लियर? वी विल गो ऑन अवर नेक्स्ट एग्जांपल। हेलो स्टूडेंट्स, in this topic we will study about the right angled triangle and Pythagoras property। तो सबसे पहली बात तो ये है कि what is the right angled triangle? right angled triangle किसे बोलते हैं? तो any triangle that have any one of its angle of 90 degree, यानी कि कोई भी ट्रायंगल के अंदर उसका एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, तो उस टाइप के ट्रायंगल को हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। सपोज आई एम मेकिंग अ ट्रायंगल, इन दिस ट्रायंगल दिस इज अ राइट एंगल। राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री, वो तो अब आप सभी को पता है। इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज 90 डिग्री, तो ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस साइड से हो सकता है। सपोज मैं ट्रायंगल ऐसा बना रहा हूं, इसमें ये राइट एंगल है, तो ये भी हमारा हुआ। सपोज कि मैं ट्रायंगल ऐसे बनाता हूं, इसमें ये राइट एंगल है, तो ऑल द थ्री ट्रायंगल्स दैट आई मेड इन आवर बोर्ड दैट ऑल आर अ राइट एंगल ट्रायंगल। डेफिनेशन क्या थी कि एनी एंगल ऑफ अ ट्रायंगल विल हैव टू बी अ 90 डिग्री, वो 90 डिग्री ही होना चाहिए, तो उसे हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक पाइथागोरस प्रॉपर्टी, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ अवर चैप्टर। तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या कहती है हमें, कि सबसे पहले हम देख लेते कि ये जो दोनों साइड है उसे हम बोलते हैं उसके लेग्स, और इसे बोलते हैं हम हाइपोटेनियस। In this topic, our next topic is Pythagoras property, and Pythagoras property is very most important question in our chapter। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके एलिमेंट्स के बारे में देख लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के। तो सबसे पहले हमें देखना है कि ये जो दोनों साइड है कि जिससे राइट एंगल बन रहा है, जो दो साइड है जिससे राइट एंगल बन रहा है, उसे हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के लेग्स। ये दोनों उसके लेग्स हो गए। एंड ऑपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल, राइट एंगल से जो ऑपोजिट साइड है उसे बोलते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस। तो अब हम जाते हैं पाइथागोरस प्रॉपर्टी के ऊपर। तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि ऑलवेज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू लेग्स इज इक्वल टू द हाइपोटेनियस स्क्वायर। मैंने क्या बोला कि दोनों लेग का मेजरमेंट का सम का स्क्वायर ऑलवेज हाइपोटेनियस के स्क्वायर जितना होता है। आपको इजीली समझ में नहीं आएगा तो एक बार लिख देता हूं तो आप जल्दी से समझ लोगे। वो क्या कह रहा है कि ये दोनों लेग्स है उसके AB एंड BC, तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू लेग्स, यानी क्या हुआ, दोनों लेग का स्क्वायर का सम इज इक्वल टू द हाइपोटेनियस स्क्वायर, यानी कि दोनों लेग का सम का स्क्वायर हाइपोटेनियस के स्क्वायर जितना ही होगा। सपोज इस ट्रायंगल की बात करें, इसे नाम दे देते हैं PQR। तो इसमें उसके दोनों लेग क्या होंगे, एक तो ये वाला और ये वाला। तो इसमें क्या होगा, दोनों लेग का सम का स्क्वायर, तो दोनों लेग के नाम लिख लेते हैं, एक तो PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो ये हो गया PR स्क्वायर। चलो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कि मेरे पास दोनों लेग का मेजरमेंट है, यहां पर ले लेते हैं, इसको एक नाम अलग दे देते हैं X Y Z। अब मुझे आपके पास से आंसर चाहिए कि इसमें दोनों लेग्स कौन कौन से उसके। यस, एक तो लेग हो गया XY। ओके,
एक्स वाई इज राइट, एक्स वाई स्क्वायर प्लस दूसरा लेग एक्स जेड, जेड वाई, यस, दूसरा लेग है हमारे पास जेड वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर, हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास एक्स जेड स्क्वायर। सपोज कि मेरे पास मेजरमेंट है, इसका है 5 और इसका है 12, तो एक्स वाई का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस 5 यानी कि 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, 12 मल्टीप्लाई बाय 12 144, 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 5 इज 25 इज इक्वल टू एक्स जेड स्क्वायर। 144 प्लस 25 होता है हमारे पास 169 इज इक्वल टू एक्स जेड का स्क्वायर। तो ये हमें एक्स जेड का आंसर नहीं मिला, ये स्क्वायर है तो हमें उसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 169 का स्क्वायर रूट होता है 13, तो वो आ गया हमारा एक्स जेड का आंसर। तो इसका मेजरमेंट 13, इसका 12 और इसका 5। तो ये हो गया हमारा पाइथागोरस प्रॉपर्टी इन राइट एंगल ट्राइंगल। मुझे लगता है कि आप इजीली समझ गए होंगे। तो नाउ वी विल गो ऑन अवर नेक्स्ट टॉपिक।